हमारे माता पिता का सम्मान हमारे कारण से धूमिल ना हो जाए। जिस यश को, जिस कीर्ति को, जिस मान को, जिस सम्मान को पिता ने वर्षों में कमाया है, एक छोटी सी गलती आपके उनकी पूरे यश को नष्ट करने में समर्थवान होती है। पिता बेचारा धर्मात्मा पिता समाज के आगे सिर उठा के नहीं चल पाता है। आपकी एक छोटी सी गलती लोगों के बीच में जब जाता है, बड़ी शान से कभी सीना तान के जाया करता था वह पिता, अब लोगों के बीच में जाता है तो उसकी नजरें नीची होती हैं। भगवान के दर्शन भी करता है बेचारा तो डर डर के करता है, कोई हमसे ये ना पूछ ले, कहा भैया बिटिया आगे घर का नहीं आई। सुनो बेटियों, सुनो, ऐसा कुछ मत कर बैठना कि तुम्हारे कारण से तुम्हारे पिता को दर्शन करने में भी बाधा उत्पन्न होने लग जाए। कोई पड़ोस में पिता दर्शन कर रहा है भगवान के, उसका मन दर्शन में नहीं लग रहा, भयभीत है अंदर से, कोई पूछ ना ले भैया बेटी घर वापस आ गई कि नहीं आई, भैया क्या हुआ, बहू को स्वीकार लिया क्या? क्योंकि ताने मारने वालों की जगत में कमी नहीं है। हडिया के ऊपर तो, योगी सागर जी सही बोल रहे हो, हंडी के ऊपर तो पारा रखा जा सकता है, किसी के मुंह के ऊपर पारा नहीं रखा जा सकता। हंडी को ढकने के लिए तो, बटरलोई को ढकने के लिए कुकर के ऊपर तो ढक्कन लगा देते हो, पर किसी के मुंह पे लगाने के लिए कोई ढक्कन नहीं होता है। हर व्यक्ति, और ऐसे समय में तो और ज्यादा बोलता है। एक तो संतान त्रास दे गई, एक तो बेचारा जल क्षण क्षण में घुट घुट कर मर रहा है, और ये बेचारे दयाहीन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती है, बार बार उसके घर जाएंगे, बार बार उससे पूछेंगे खाए भैया, खाए भैया। अरे कछु नहीं भैया, तुम शांति पकड़ो, उसको शांति से जीने दो, वो तो बेचारा वैसे ही परेशान है, वो तो बेचारा वैसे ही घुट घुट के प्राण छोड़ रहा है, तुम और क्यों उसको परेशान करने चले जाते हो? कुछ लोगों की तो आदत ही होती है, किसी के यहाँ डेथ हो गई, अब पूछने जाएंगे, बेचारे जैसे दिन भर रो रहा के थोड़े आंसू पहुंच के बैठे थे, आंखें सूज रही हैं, ऐसी हो रही हैं, चेहरा फूल के गुप्पा हो गया है, हालत खराब चढ़ी हुई है, बैठते नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा। अभी हमारी माताएं पहुंच जाती हैं, कहा होगा तो कल तो अच्छे घूम रहे थे। अरे सबे पता है कल अच्छे घूम रहे थे बिन्नी, अबे तुम जाके कायबा की हालत खराब कर रही हो। जो अच्छे घूम रहे थे वे तो चले गए, अब जो अच्छा खासा बैठा है उसको क्यों बुरा कर रही हो? फिर पहुंच जाएंगी, और फिर ये अम्माओं को फिर क्या करना पड़ता है, अब 2-3 दिन निकल जाते, अब कब तक बेचारी आंखों में से आंसू बहेंगे? कितने में कोटा है उनका भी, अपना टैंक खाली हो गया। अब फिर पहुंच जाएंगी, फिर आधे घंटे बाद एक 2-3 महिलाएं पहुंच गई, उनने डाला पल्लू, नहीं आ रही, अब बेचारी को मायाचारी करना पड़ती है। देखो झूठ तो नहीं बोल रहे, अब नहीं रोना आ रहा, एक ही बार बैठे आओ भैया, सब पूरे गांव की जितनी भी हो सब इकट्ठी हो आके, और एक बार बैठा हूं, एक बार रुलाया उसको जितना रुलाना है। फिर सुबह पहुंच गई, फिर शाम को पहुंच गई, फिर दोपहर में पहुंच गई। अब बेचारी क्या करे, नहीं रोएगी तो कैसी है, पति मर को रोई नहीं रही, कैसी है, छोटा सा बच्चा मर गया रोई नहीं रही, घर का बुजुर्ग चला गया रोई नहीं रही। मतलब इतना अच्छा लगता है इनको दूसरों को रोते देना, क्या बताएं। अरे कोई भेद विज्ञानी जीव भी हो सकता है, कोई शांत परिणामी जीव भी हो सकता है, उसको ज्ञान है, ये तो मुझसे परद्रव्य था ही, और जो आया है उसको तो जाना ही है, इसमें क्या नया हुआ है। जो जो ब्रह्मांड में आए हैं सब चले गए, ये भी चले गए। अब मैं रो करके, आंसू बहा करके, मैं संक्लेशता से पाप कर्म का आश्रय बंद क्यों करूं? हास्य रति अरति शोक, शोक नो कसाय है कि नहीं है, पता है कि नहीं आपको? शोक नो कसाय है कि नहीं है? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये क्या है? ये नो कसाय है। तो शोक करना कसाय, नो कसाय है, उससे पाप का आश्रय होगा कि नहीं होगा? अब नहीं रोना कोई के जाने पे, अमंगल होता है। रो करके कोई को विदा करो तो अच्छा लगता है क्या? हंस करके विदा करना चाहिए, दीपक आरती दिखा के विदा करना चाहिए। अब जब जा ही रहे हो
तो आरती जला के नहीं लाना, उनको नमोकार मंत्र सुनाना। जब जा ही रहे हो, अब नहीं रुक रहे हो, अम्मा जब जाओ तो ये राजू भैया से कह देना कि रोना धोना नहीं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, अच्छा ये अभी अभी ऐसे बोल दिया है, अभी वो राजू कुछ देंगे नहीं ना, एक दिन पूछेंगे नहीं भोजन के लिए, तब पता लगेगा कि हमारे कोई है कि नहीं है। कहने की बात अलग होती है मैया, जब बीतती है तब बात अलग होती है। अच्छा चलो, आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए अपने को, तो हम भी ऐसे ही कराए, आप भी ऐसे करो टेंशन फ्री। अब जब अपना कोई है ही नहीं तो क्या कर रही हूँ घर में? वो अपनी आरसमती अम्मा बैठी हैं, गढ़नी माता, दशरथ को इस बात का निर्णय हो गया कि अपनों कोई नहीं है, भरत को इस बात का निर्णय हो गया कि अपना कोई नहीं है, तो वे घर को छोड़ छोड़ के भग रहे हैं। अपनों जब कोई है ही नहीं है तो अम्मा, अब आरसमती अम्मा के पास जाओ, वहां वहां अपने से अपनी पहचान होगी, वहां मेरा जो अपना है वो मुझे मिलेगा। वो माँ भी अपनी नहीं है, वो तो व्यवहार है, गुरु बनाना पड़ता है, पंचम काल है, इसलिए दीक्षा लेने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। गुरु में भी मेरा अतत भाव होता है, गुरु में भी मेरा असत होता है। उपकारी है होता है गुरु, उसने आपको ये मुद्रा प्रदान की। उपकारी है गुरु, उसने आपको आप ज्ञान दिया। उपकारी है गुरु, जिसने आपको मोक्ष मार्ग प्रदान किया है। सब कुछ होते हुए भी निर्णय इस बात का रखना पड़ेगा, इनमें भी मेरा अतत भाव है। अब जब गुरु में तद्भाव हो गया तो ये भक्त भक्तनियों में कहाँ तद्भाव बचेगा? इनमें तो मेरा अतत भाव है। चलो, तो राम ने क्या कहा कि पुत्र वही होता है पिताश्री जो अपने पिता की कीर्ति को धूमिल न होने दे, अपने पिता के बचे हुए कार्यों को जो पूर्ण करता है उसी का नाम पुत्र होता है। इसलिए आप निर्विकल्प हो करके और जो आपने विचार किया है वही श्रेष्ठ है, वही योग्य है। भरत बीच में ही बोल पड़े, भैया आप दोनों ने, पिता ने और पुत्र ने मिलकर निर्णय कर लिया, मुझसे तो पहले पूछ लो, मुझे यह राज्यभार नहीं चाहिए। तो भरत क्या कह रहे हैं अब कि अभिप्राय पिता का भरत को सुहा गया, अभिप्राय पिता का भरत को सुहा गया, दीक्षा का भाव ले सुत चरण में आ गया। जो आपकी नहीं, जो आपको नहीं सुहाई, मुझे क्यों वो पानी। अरे पिताश्री, यह राज लक्ष्मी जब आप इसको भार मानते ही हो, संसार वृद्धि का कारण मानते ही हो, तो मुझे क्यों संसार बढ़ाने के लिए फंसा के जा रहे हो? मुझे वही पसंद है जो आपको पसंद है। जब आपको ये नहीं सुहा रही है राजलक्ष्मी, तो ये राजलक्ष्मी मुझे भी नहीं सुहाती है। ऐसे भाई होना चाहिए। सौरभ भैया है क्या? अकेले रहा हूं, तुम्हारे तो जलवे मतलब। तुषार का तो है, तुषार भाई, भाई है कि नहीं? भाई है ना, ऐसा होना चाहिए भाई। ओ इधर तो लोग टुकड़े टुकड़े के लिए गला काटने पे तो आतुर पड़े हुए हैं, यहां तो एक एक बिलस्त भूमि के लिए भाई भाई को कोर्ट में ले जाके खड़ा कर रहा है। उधर एक भाई दूसरे भाई के ऊपर राज लक्ष्मी छोड़ रहा है और वो कह रहे हैं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं लेना, हमें नहीं चाहिए। बुंदेलखंडी में क्या बोलते? भैया हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे वैराग्य चाहिए। तब राजा दशरथ ने कहा कि पुत्र तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी माता ने मुझसे वर लिया है, वचन लिया है, यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो फिर मेरा वचन खाली चला जाएगा। तो क्या तुम ये चाहते हो कि सारे ब्रह्मांड में तुम्हारे पिता की अपकीर्ति फैले? सारे ब्रह्मांड में कालांतर में युगों युगों तक तुम्हारा पिता इस नाम से जाना जाए कि वचन देकर अपने वचन से मुकर गया था। ऐसा भी एक राजा हुआ है। इसलिए तुम्हारे लिए वही करने योग्य है जिसमें हमारे कुल का यश सुरक्षित रहता है।
अभी तुम वैसे ही युवा हो, नवी नवी तुम्हारी अभी विवाह संपन्न हुआ है, इसलिए कुछ समय अभी तुम गृहस्थ जीवन को जियो, सुख को भोगो, राजलक्ष्मी का वैभव सुख भोगो और गृहस्थ जीवन का सुख आनंद लो, फिर कालांतर में तुम दीक्षा को ग्रहण करना। उन्होंने कहा, मैंने मुनिराज के मुख से सुना है, गृहस्थ में भी मोक्ष मार्ग होता है, गृहस्थ जीवन में भी सुख की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बोलते हैं कि गृहस्थों के भी। उन्होंने कहा, पिताश्री, जिस इंद्री के भोगों को भोगने में, जिस इंद्री के भोग एकत्रित करने में संक्लेशता, उनको रक्षण करने में संक्लेशता, भोगते हुए उनसे तृप्ति ना होने में संक्लेशता, उनमें धर्म कहां मिलेगा? क्या आप नहीं जानते ये भोग उत्पन्न करने में बहुत कष्ट देते हैं? भैया, जिनके पास मकान ना हो उनसे पूछो कि एक मकान बनाने के लिए पूरे जीवन भर कितनी जद्दोजहद करना पड़ती है, कहां कहां भागना पड़ता है, कहां कहां से पैसा जुगाड़ना पड़ता है और कितना कितना पैसा बचा बचा करके इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर के एक मकान बनता है, वो भी 15 बाई 15 का, 10 बाई 15 का एक मकान बनता है। और उस मकान बना भी लिया, अब नल की टोटी खराब हो गई, जाओ भैया प्लम्बर को पकड़ के लाओ। अब घूम रहे हैं प्लम्बर के पीछे, वो कह रहा अभी टाइम नहीं है, 1000 रुपये लेंगे टोटी फंसाने के। कितनी परेशानी। उनने कहा छत चू रही है, करो व्यवस्था। उनने कहा वो दिवाली आ रही है, पेंट उखड़ गया है, कराओ पेंट। लाइट का तार टूट गया है, बिजली का बिल भरे आओ। गैस सिलेंडर, अरे पता नहीं, एक घर खड़ा किया, एक घर बड़ा, न जाने कितने प्रकार की आफतें सर पे मूल ले ली। तो कमाने में कष्ट, जब तक मिला नहीं था तब तक यातनाएं कष्ट मिल रही थे, मिल गया अब उसके रक्षण में कष्ट। और बैठते कितनी देर हो घर में? हवेलियां तो लाखों करोड़ों की बना के रखी हैं, मकान करोड़ों के बना के रखे हुए हैं। ये भी प्लॉट पड़ा है, बड़े शान से आके बता दे, महाराज जी अपना ही प्लॉट है, महाराज जी वो जो दिख रहा है ना वो हमारी मकान है, वही है। इस तरफ भी हमने अभी प्लॉट, जब बात चल रही है बस फाइनल है, वो भी खरीद रहा हूं मैं। कितने शान से बताते हो। अरे मित्र, क्यों नहीं बोलते हो मैंने पहले नरक की तैयारी कर ली महाराज जी, मैंने दूसरे नरक की तैयारी कर ली महाराज जी, ये देखो तीसरे नरक के लिए मेरी बात चल रही है। इतना परिग्रह इकट्ठा करते जा रहे हो, इतना परिग्रह इकट्ठा कर, एकत्रित करते चले जा रहे हो, एकत्रित करते चले जा रहे हो, भोगते कितना हो, रहने के लिए कितना चाहिए पड़ता है। विवेक जी अब नहीं खरीदना, रहने के लिए कितना चाहिए पड़ता है। सुबह 9 बजे जाते हैं बाबूजी, रात को 9 बजे वापस आते हैं, बचे 12 घंटे, 12 घंटे तो निकल गए, बचे 12 घंटे, 12 घंटे में 4 घंटे इधर उधर के कामों में निकल जाते हैं। बिजली का बिल जमा करना, गैस की टंकी भराने जाना, तो फल लेने जाना, तो सब्जी लेने जाना, 4 घंटे इसमें निकल गए। अब कितने बचे? 8 घंटे घर में रहना है, करोड़ों की माया जोड़ के रखी है। इतने बड़े बड़े भवन बना कर रखे हैं। आगरा से आप बना रहे, जब हैदराबाद से, याद है आपको, घर में पति और पत्नी, और बिल्डिंग 7 मंजिला, ये भवन से बड़ी, इतना तो उनका बाहर का गार्डन ही था। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा भवन, 7 मंजिला, उसमें थिएटर बना, होम थिएटर होता ना घर में, पूरा वो छोटा वाला पर्दा लगा, थिएटर बना घर में, बाथटब होता ना क्या, स्विमिंग पूल बना, कमरे में बाथटब बना। हमने कहा दद्दू नहाते कब हो ये तो बताओ, पैर तो तुम्हारे लटक रहे हैं, कब चले जाओगे? तुम स्विमिंग पूल में तैरते हो क्या? बोले नहीं, साल में 1-2 बार बेटा विदेश से आता है, वो लोग नहाते हैं। साल में 1-2 बार बेटा बहू विदेश से आते हैं, वे उस स्विमिंग पूल में नहाते हैं। उस 1-2 दिन के लिए स्विमिंग पूल बना कर रखा है।
कई कई गैलन, कई कई लीटर पानी नष्ट कर देते हैं। सुंदरता के लिए उसमें कितने सारे जीव डूब डूब के मर रहे हैं। पानी भरा, साल भर पानी भरता निकलता रहता है, फिर भर दिया, फिर निकाल दिया, बेटे बहू आके नहाएंगे अब। ऐसी स्थिति संसार की है। और शान से बोलते हैं हमारे घर में वो थिएटर है, हमारे घर में स्विमिंग पूल है, बड़े आनंद से सुनाते। अरे बोलो, हमने अपने घर में हमने अपने घर में पापों की गठरियां इकट्ठी इकट्ठी कर रखी, बांध बांध कर रखी। पाप कर्म बंधने के हम लोगों ने ढेर सारे साधन एकत्रित करके रख लिए हैं। एक गाड़ी से काम चल जाएगा? क्यों घर में 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं? कार्य चलाना सीखो, ना कि ऐश की जिंदगी जीना सीखो। मिल गया है पुण्य से, भोग करके पुण्य नष्ट मत करो, क्योंकि पुण्य से मिला है, लेकिन भोग डालोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए भरत ने कहा, पिताश्री आप कहते हो घर में सुख और घर में भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इस समय मुझे आपकी जो स्थिति दिखाई दे रही है उससे मुझे इस बात का ज्ञान हो रहा है कि घर में सुख नहीं होता है। यदि घर में सुख है ही तो हे मेरे पिताश्री, हे तात, तुम बन जाने के लिए क्यों आतुर खड़े हो? इस राज वैभव को क्यों नहीं भोगते हो? आप नहीं भोगते हो, इसका अर्थ ही है कि घर में सुख नहीं होता, घर में धर्म नहीं होता। इसलिए मुझे भी वन दीक्षा लेने के लिए ही जाना है। तब राम कहते हैं, अब भरत को समझाते हुए बड़े भैया का फर्ज अदा कर रहे हैं और समझा रहे हैं भरत के लिए कि हे भरत, तुम मधुर शब्द कह भरत, ओ मधुर शब्द कह भरत को समझाते राम है। मधुर शब्द कह भरत को समझाते राम है। मर्यादा कुल की रखना क्षत्रियों का काम है। पिता के वचन की लाज तुमको अब निभानी, के पिता के वचन की लाज तुमको अब निभानी। ऐसे है मेरे प्रभु राम की कहानी, ऐसे है मेरे प्रभु राम की कहानी। हे भ्राता, हे मेरे अनुज, पिता ने जो वचन दिया है, पिता के वचन को पूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य होता है। तुम ठीक हो, संसार में सुख नहीं है, तुम वैराग्य को प्राप्त होना चाहते हो, ये भी ठीक है, परंतु जो वचन पिता ने दिया है उस वचन को पूरा कौन करेगा? इसलिए तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यही बनता है कि तुम अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों से मुख मत मोड़ो। तो ठीक है, यदि आपकी यही आज्ञा है, ये होते हैं बड़े भाई छोटे भाई। उन्होंने कहा सुनो, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भी बुद्धि है। भैया क्या बोल रहे? मालूम है रहने दो, हमारे पास भी है बुद्धि, हमारे पास भी ज्ञान है, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। ऐसा नहीं कहा भरत ने। भरत अपने बड़े भाई के चरणानुगामी थे, भ्रातृ प्रेम से भरे हुए थे, वात्सल्य से भरे हुए थे। भरत ने क्या कहा? ठीक है, यदि आपकी यही आज्ञा है, आप मुझे दीक्षा की अनुमति नहीं देते हैं, तो फिर आप क्यों बन जाते हैं? आप क्यों नगर को छोड़ के जाते हैं? आप भी यहीं रहेंगे, मैं राज्य करने के लिए तैयार हूं। तब राम ने क्या कहा? वैदिक रामायण में कैकेयी ने 14 वर्ष का राम को वनवास मांगा और भरत का अभिषेक मांगा, राज्याभिषेक मांगा। लेकिन जैन रामायण के अनुसार कैकेयी ने केवल राज्य अभिषेक मांगा था, 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा था। वो 14 वर्ष तो केवल सीता के हरण के कारण से पूरे हो गए थे। केवल एक बार मांगा था उसने कि मुझे भरत का अभिषेक चाहिए, और वो भी उसके पीछे मंत्रा ने नहीं भड़काया था, केवल उद्देश्य उसका यह था कि मेरा भरत वैराग्य को प्राप्त ना हो, इसको राज्य में फंसा दो। उसको ये नहीं सोचने में आया कि राम वन चले जाएंगे। परंतु यहां राम क्या कह रहे हैं? हे मित्र, मैं रुक तो जाता, परंतु जैसे सूर्य का उदय होता है तो चंद्रमा का प्रताप छिप जाता है,